बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि डोमिसाइल क्या होता है और डोमिसाइल क्यों ज़रूरी होता है और डोमिसाइल बनाने का तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और डोमिसाइल की फ़ीस कितनी है और कितने दिनों में डोमिसाइल बन जाता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी लेक्चर्स के अंदर हमने डोमिसाइल के ऊपर डिस्कस किया था, तमाम कुछ दोस्तों के मैसेजेस और उस की बना पर और कुछ दोस्तों की फरमाइश पर आज हम दोबारा डोमिसाइल के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट के साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे डोमिसाइल को। सो बेसिकली जो डोमिसाइल है ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। जिस तरह डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड है, आपका शनाख्ती कार्ड आपकी आइडेंटिटी शो करता है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं। इसी तरह डोमिसाइल में भी ये मेंशन होता है कि आप किस सूबे से, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका। अब उसके अंदर ये सारे पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं। अब डोमिसाइल की ज़रूरत दो जगहों पे बहुत ज़रूरी है, जो डोमिसाइल की ज़रूरत पेश आती है। एक तो ये है कि आप अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कहीं एडमिशन लेना हो तो सम यूनिवर्सिटीज़ उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी डिमांड होती है कि वो आप उनको डोमिसाइल पेश करें। और फिर उसके बाद दूसरा जो है जॉब के लिए, तो जॉब का मुख्तलिफ कोटा होता है। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब का में अगर कहीं जॉब आई है तो डेफ़िनेटली वहाँ किसी दूसरे सूबे का अगर कोटा नहीं है तो फिर आप पंजाब के ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह केपीके, सिंध या बलूचिस्तान या इस्लामाबाद जहाँ से भी हैं तो जॉब का कोटा होता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो अगर आपके पास डोमिसाइल होगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सो जॉब के लिए भी डोमिसाइल का होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए जो डोमिसाइल है उसी की बना पर आप फिर जॉब अप्लाई करते हैं और ये बेसिक एक डॉक्यूमेंट है। अब डोमिसाइल बनवाना कैसे है? डोमिसाइल बनवाने के लिए जो तरीक़ाकार है कि सबसे पहले अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आजकल जो पॉलिसी है कि शनाख्ती कार्ड पर जो दोनों एड्रेस हैं, यानी कि टेम्परेरी और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम होने चाहिए। अगर आपका एड्रेस सेम है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और उन पर दोनों एड्रेसेस सेम है, एक ही ज़िले के हैं, तो फिर उस ज़िले का डोमिसाइल ईज़िली आप बनवा सकते हैं। चूँकि अगर आपका एड्रेस 2 हैं, यानी कि इस्लामाबाद में आप रहते हैं, एक एड्रेस इस्लामाबाद का है और दूसरा एड्रेस आपके किसी गाँव का है या किसी और ज़िले का है, तो फिर आप अगर इस्लामाबाद का डोमिसाइल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए अब पॉलिसी ये है कि आप वहाँ जो मुतल्लिका ज़िला है, जो दूसरा ज़िला है, वहाँ से आप एनओसी लेकर आएँगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आएँगे। इसका मकसद ये होता है कि लोगों ने बाज़ दफ़ा 2-2 जगहों से डोमिसाइल हासिल किए होते हैं, यानी कि किसी ने इस्लामाबाद का भी बनाया हुआ है और पंजाब का भी बनाया हुआ है या केपीके का भी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये पॉलिसी लाई गई कि आप जिस शख्स के 2 एड्रेस होंगे शनाख्ती कार्ड पर, और अगर वो लेट्स सपोज़ एक शख्स इस्लामाबाद में रहता है, इस्लामाबाद का भी एक एड्रेस है और एक किसी और जगह का, चाहे वो केपीके का हो या पंजाब का हो, कहीं का भी एड्रेस हो, तो अब इस्लामाबाद में अगर उसने डोमिसाइल बनवाना है तो फिर उस मुतल्लिका जगह से जहाँ उसका दूसरा एड्रेस लिखा हुआ है, वहाँ से उसने एनओसी डीसी ऑफ़िस से लेकर आना है। एनओसी लेकर आएगा तो फिर जो है उसका जो है वो डोमिसाइल यहाँ पर वो अप्लाई करेगा तो उसको मिल जाएगा। अब डोमिसाइल के लिए अगर 18 साल, ये तो वो बात हुई कि जब शनाख्ती कार्ड बना हुआ, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ और किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए ज़रूरत है डोमिसाइल की, तो फिर जो है वो उसमें उसके अगर पेरेंट्स में से किसी का बना हुआ है तो फिर भी ईज़िली बन जाएगा। अगर नहीं है पेरेंट्स में से भी किसी का तो फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट ले आए, अपना रेजिडेंस प्रूफ ले आए और अगर कोई मैट्रिक का या कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो भी साथ लगा लेंगे, ठीक है। और उसके साथ-साथ जो है वो जो बिजली के बिल वगैरह अगर हैं रेजिडेंस में जहाँ रह रहे हैं वो भी लगाएँ तो फिर भी बन जाता है। ताहम जो डॉक्यूमेंट्स मेन जिनकी ज़रूरत होती हैं और 2 सूरतों में, वो एक रेजिडेंशियल प्रूफ होता है और अगर दोनों एड्रेसेस सेम हैं तो फिर एनओसी की ज़रूरत नहीं है। फिर शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो इलेक्टरल जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है और उसके साथ-साथ जो है फिर आप रेजिडेंशियल प्रूफ के साथ 2 आप अपनी पिक्चर्स पासपोर्ट साइज़ की 2 पिक्चर्स जो हैं वो भी ज़रूरी हैं। उसके साथ-साथ जो है आप अगर बिजली का बिल है तो वो भी आप साथ लगा दें, ठीक है। इसके अलावा जो एक एफ़िडेविट
एफिडेविट है जो आप एफिडेविट टेंडर करते हैं कि जनाब मैं इसी ज़िले से ही और फर्स्ट टाइम ये अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसके अलावा कहीं और ज़िले से मैंने डोमिसाइल नहीं लिया हुआ। इसके अलावा एक पी फॉर्म है जो डीसी ऑफिस से ही मिलता है, उसके अंदर आपके पर्टिकुलर्स बेसिकली लिखे जाते हैं, वो पी फॉर्म भी आपने फिल करना है। सो पी फॉर्म, एफिडेविट, बिजली का बिल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और जो आईडी कार्ड की कापी है, और एनओसी अगर रिक्वायर्ड है तो एनओसी, और अगर वोटर लिस्ट आपके पास है उसमें नाम आपका मौजूद है तो वो भी आप साथ लगा दें। मगर ये कोई इतनी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन जो चीज़ें, रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, 2 पिक्चर्स होनी चाहिए, और एनओसी जो है उसको मैंडेटरी उन्होंने किया हुआ है, ये चीज़ें होनी चाहिए, और पी फॉर्म और एफिडेविट ये आप साथ लगाएं। ये सारी फ़ाइल तैयार करके, और फ़ीस है जो नॉर्मली अब 600 है आई थिंक, इसका कंफर्म नहीं है, पहले 200 होती थी फिर इसको बढ़ा दिया गया। आजकल मेरे ख्याल से 500 या 600 जो भी फ़ीस है वो आप नेशनल बैंक में डिपॉज़िट करवाएंगे। उसका जो चालान है एक कॉपी अपने पास वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके वो आप डीसी ऑफिस में सबमिट कर देंगे, तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको ये डोमिसाइल जो है वो बनाकर दे देंगे। सो ये डोमिसाइल के ऊपर आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू।